प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने बेसिक्स पढ़ा रिलेशन का। भी रिलेशन का बेसिक्स हो गया तो रिलेशन का अपन यूज़ करके फंक्शंस पढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन से पहले उसका प्रैक्टिकल यूज़ आपको बता दूं कि सपोज करो कि कोई मशीन है, ये सपोज करो कोई मशीन है, या ऐसा समझ लो CPU यूनिट ही है। इसके अंदर मैंने कुछ इनपुट दिया, इसके अंदर मैं कुछ इनपुट्स दे रहा हूँ और उसका कुछ आउटपुट्स आ रहे हैं। अभी ये फंक्शंस, ये जो मशीन है, अगर ये फंक्शन है या तो ये मशीन है, अगर सिंपली बोलूँ तो मशीन के अंदर कुछ होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगा और कुछ आउटपुट आएगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके 2 आउटपुट आए, ऐसा भी पॉसिबल है कि उसका एक ही आउटपुट हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके 3 आउटपुट हो या 4 आउटपुट हो। तो अपन को ये मशीन को ऐसा समझना है कि ये इनपुट्स है, ये इनपुट्स है, ये आउटपुट्स है, ये इनपुट्स, ये आउटपुट, और ये जो मशीन है ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। ये इनपुट अपन ने अंदर इंसर्ट किया तो बाहर कुछ आउटपुट निकला। अभी अगर हम रिलेशन की बात करें तो वहाँ पे अपने मैपिंग पढ़ा हुआ है और लिस्ट पड़ी हुई है कि ए की लिस्ट, बी की लिस्ट, अलग अलग लिस्ट होती है। तो ए का कुछ सेट होता है, ए, इधर जो बी है ये अपन ने रिलेशन में देखा था। इधर मैं 1 2 3 लिखता था, ए बी सी लिखता था। फिर उसके बाद अपन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा गया है तो मैं 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, 1 को सी के साथ सेट्स लिखता था इसके, 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 2 को सी के साथ, फिर 3 को ए के साथ, 3 को बी के साथ और 3 को सी के साथ। ये अपने ऐसे रिलेशन में पढ़ा है। तो मैं इसके सेट्स लिख देता था 1A 1B। इसके कार्टेशियन, यानी अगर मेरे को बोला गया कि रिलेशन इसका कार्टेशियन है RA क्रॉस B, तो R में लिखता था 1A 1B 1C 2A 2B 2C एंड सो ऑन, 3A 3B 3C। ऐसा करके मैं इसका रिलेशन बना देता था। बट ये रिलेशन सीखने के बाद अपने को क्या, अभी नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। तो ये रिलेशन का ही मैं यूज़ करता हूँ और फंक्शन को समझाता हूँ कि A और B, A को अपन इनपुट मान लें, ये बीच कुछ फंक्शन हो रहा है, और B को अपन आउटपुट मान लें। A को अपन इनपुट मान ले, B को अगर आउटपुट मान ले, तो फंक्शंस के हिसाब से मैं कैसे कर सकता हूँ। तो पहली चीज़, ये A ये B, ये इनपुट ये आउटपुट। 1 2 3 इधर लिख दूँ, 1 2 3 इधर A B C लिख दूँ। तो फंक्शन का पहला नियम आपका ये है कि जो ये इनपुट है, सभी इनपुट है, वहाँ से कुछ फंक्शन करके एक ही आउटपुट निकलेगा। जो ये इनपुट है वहाँ से 1 एंड ओनली 1 आउटपुट होगा। मतलब रिलेशन में जैसा अपन ने देखा कि अपन सभी कुछ जोड़ सकते थे, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन में क्या होगा, इनपुट अपन ने 1 2 3 रखा, आउटपुट ABC रखा। इनपुट के अंदर से 1 से अगर A तक जा रहा है तो एक ही आउटपुट हो गया। मतलब कि फंक्शन जो है वो आपको ये बता रहा है कि कोई भी इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। मतलब देखो, 1 का A हो सकता है एक आउटपुट, लेकिन 1 का B नहीं हो सकता है। 1 का A और B दोनों नहीं हो सकता है, जैसा रिलेशन में था। ये सिर्फ फंक्शन में ये डिफरेंस है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। 2 है, उसका एक ही आउटपुट होगा। 2 का C हो सकता है, चलो C ले लिया अपन, तो 2 का एक ही आउटपुट है। वैसे ही 1 का भी एक ही आउटपुट आना चाहिए। सपोज मैंने कर लिया A ले लिया, चलो इसका एक इनपुट एक आउटपुट, मतलब ये फंक्शन है। 2 का C फंक्शन है। 3 का मैं C ही लेता हूँ, चलो तो भी इसका एक ही तो आउटपुट है। मतलब 1 2 3 तीनों के तीनों क्या हो गए, फंक्शन हो गए, सबका एक एक आउटपुट्स है। मतलब फंक्शन आपको क्या बोलना चाहता है कि पहले सेट के अंदर,
मतलब ए के अंदर सपोज ये इनपुट आउटपुट ले लो या ए और बी ले लो, ए और बी, ये ए के अंदर जो भी 1 2 3 है उसमें से सिर्फ एक ही आउटपुट निकलेगा, या बी के एक ही वन एंड ओनली वन आउटपुट हो सकता है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। अभी इसके अपन केसेस देख लेते हैं। ओके, फंक्शंस के अभी तो कुछ केसेस देख लेते हैं कि सपोज करो कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट आउटपुट, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इनपुट आउटपुट। दूसरा इसको क्या बोल सकता हूँ, सेट ए और बी बोल सकता हूँ, या बी सी, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तीसरा इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये डोमेन है, ये को डोमेन है, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। डोमेन का मतलब अपने समझा था कि फर्स्ट सेट जो होते अपने रिलेशन के अंदर, जो अपने रिलेशन के अंदर लिखा था 1 2 3 4 ऐसे करके सेट बन रहे थे, और मैंने बोला था डोमेन का मतलब क्या है, उसका पहला एलिमेंट तो 1 3 था, तो ये हो गया था डोमेन, और रेंज था उसका सेकेंड एलिमेंट। तो वैसे ही ये क्या हो गया, डोमेन और को डोमेन। तो इनपुट और आउटपुट दे दिया गया है। अब इसके केसेस देख ले, इसको कैसे बोलते हैं, इनपुट आउटपुट ए बी, या डोमेन को डोमेन अपन बोल सकते हैं। डोमेन मतलब फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट को डोमेन का। अभी इसका फर्स्ट केस देखें तो आपको बोला गया कि ये ए है और ये बी है, ये 1 2 3 ये ए और बी, और बोला गया कुछ फंक्शन हो के बीच में ये ऐसा है। तो देखो फंक्शन का फर्स्ट केस क्या था अपना, कि इनपुट में से कोई भी एक ही आउटपुट बन सकता है। इसके 1 के देखो 2 आउटपुट आ रहे हैं, एक ए और बी, मतलब ये फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन। सेकेंड देखो, सेकेंड में 1 2 3 वही रखता हूँ, ए बी रखता हूँ, ये 1 का ए, 2 का भी ए रखता हूँ, 3 का भी ए रखता हूँ। अभी तीनों इनपुट के एक एक आउटपुट है, लेकिन इधर बी रह गया, तो बी रह गया तो ये आउटपुट मैटर नहीं करता है। आउटपुट के अंदर क्या मैटर करता है कि सभी एलिमेंट्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट दे, लेकिन अपने को क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट देखना है। इनपुट एक ही आउटपुट देता है कि नहीं, वही चेक करना है। 1 2 3 सबका एक एक आउटपुट है, भले वो सेम ही आउटपुट हो। तो ये चीज़ फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। तीसरी चीज़ 1 2 3 ए और बी लेता हूँ, ये 1 का ए 2 का बी। आपको अब ऐसा पूछ लिया कि 1 2 3 ए बी, 1 एक ही आउटपुट दे रहा है, 2 एक ही आउटपुट दे रहा है, लेकिन 3 का यहाँ आउटपुट है नहीं। अगर इनपुट्स में कोई भी आउटपुट ना आ रहा हो तो वो भी फंक्शन नहीं, नॉट अ फंक्शन। मतलब ये 3 केसेस है फंक्शन के। पहला केस के एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होने चाहिए इनपुट के। दूसरा, कोई भी आउटपुट जो है वो सेम हो सकता है, भले एक रह जाए। और तीसरा है कि सभी इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए। 1 2 3 है तो इसका भी आउटपुट, 3 का भी आउटपुट होना चाहिए था। अगर 3 का आउटपुट नहीं है तो ये फंक्शन नहीं। तो ये हो गए फंक्शन के कुछ केसेस। ओके, अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि सपोज आपको फंक्शन दिया गया है x², फंक्शन दे दिया गया आपको x², और मैं आपको डोमेन भी दे रहा हूँ या इनपुट भी दे रहा हूँ। सपोज इनपुट है 0 -1 -2 +1 +2, ये इनपुट्स हैं। तो इधर मैं आपको आउटपुट्स दे रहा हूँ। सपोज करो कि इधर आउटपुट्स हैं 0
1 2 3 4, ये आउटपुट है इसके। मेरा फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। मतलब इधर से जो इनपुट इधर से निकलेगा, -2 का इनपुट निकलेगा और बीच में फंक्शन है, मतलब प्रोसेसिंग चालू होगा, और x का ये जो पॉइंट है -2, इसका स्क्वायर होके इस साइड आएगा। स्क्वायर होके -2 इंटू -2 कितना होता है? 4। तो इसका आउटपुट डायरेक्ट जाएगा 4 पे, -1 का जाएगा 1 पे, 0 का जाएगा 0 पे, 1 का जाएगा 1 पे, और +2 का जाएगा +4 पे। अभी अब इसको ध्यान से देखें, सभी का एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। इसका -2 का 4, भले आउटपुट आपके एक से ज़्यादा हो रहा है, -2 और +2 का भले एक ही आउटपुट हो रहा है, लेकिन इनपुट सबसे निकल के एक ही आउटपुट की तरफ जा रहा है और वो फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब तो ये फंक्शन हो गया, फंक्शन है करेक्ट। f(x) = x² इज द करेक्ट फंक्शन। और अभी आपको किसी ने बोला कि ये जो है डोमेन मुझे बताओ, तो डोमेन क्या होंगे? डोमेन है आपके -2 -1 0 1 2, ये हो गया आपका डोमेन, क्योंकि पहले सेट के पहला एलिमेंट डोमेन होता है। अभी को डोमेन में आते हैं, ये हो गया को डोमेन। अभी मैंने आपको एक टर्म बताया था रेंज। रेंज होता है सेकंड एलिमेंट। अभी आप इसकी रेंज बताएं तो आउटपुट तरफ की रेंज आएगी, इसकी रेंज क्या आएगी? 0 आ रहा है, क्योंकि आउटपुट 0 हो रहा है, 1 हो रहा है आउटपुट, 4 हो रहा है आउटपुट, तो इसके रेंज क्या होगा? 0 1 और 4। बाकी क्या बचा? 2 और 3। बाकी क्या बचा? 2 और 3। वो आउटपुट्स नहीं है तो वो रेंज भी नहीं है। मतलब कि रेंज जो है वो सेकंड एलिमेंट होता है, ये आपको मालूम है। लेकिन फंक्शन होने के बाद कोड डोमेन के अंदर जब रेंज के अंदर कोई आउटपुट ना हो, 2 और 3 किसी का भी आउटपुट नहीं है, तो वो रेंज नहीं है। 0 1 4 इज द रेंज ऑफ दिस कोड डोमेन। अभी इसको देख के एक चीज़ भी पता चल रही है कि कोड डोमेन के अंदर सभी है 0 1 2 3 4 और रेंज के अंदर है सिर्फ 0 1 4। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ये रेंज है वो सबसेट है को डोमेन का, सबसेट और इक्वल टू, मतलब जो रेंज है वो सारे ही आउटपुट पूरे का पूरा को डोमेन हो सकता है, या तो फिर रेंज सबसेट हो सकता है को डोमेन का। तो वो चीज़, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। पहली चीज़ फंक्शन के केसेस, फंक्शन के अंदर डोमेन को डोमेन क्या है वो अपन आगे दे चुके हैं। को डोमेन के अंदर आपको स्पेसिफिकली करना है कि रेंज आपको फाइंड करनी, तो को डोमेन में फाइंड करेंगे। को डोमेन में फाइंड किया तो 0 1 4 जो आउटपुट आ रहा है वो होगा फाइंड। उसके बाद जो इसके अंदर आउटपुट नहीं आ रहा है वो रेंज नहीं है, नॉट अ रेंज, नॉट अ रेंज। और दूसरी बात, रेंज जो है वो सबसेट है किसका? को डोमेन का, क्योंकि को डोमेन के अंदर रेंज के सभी एलिमेंट मौजूद है, इसलिए को डोमेन के अंदर 0 1 2 3 4 है, इसके अंदर 0 1 4 है, तो रेंज का 0 इसके अंदर मौजूद है, 1 है, 4 है, तो 0 1 और 4 को डोमेन के अंदर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेंज जो है होता है वो या तो सबसेट ऑफ को डोमेन होता है या तो सबसेट और इक्वल टू, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। रेंज सभी सब हो सकते हैं, क्योंकि अगर आउटपुट सबके अंदर आते 0 1 2 3 4 के सबके अंदर एक आउटपुट आता तो रेंज 0 1 2 3 4 हो जाता और वो रेंज और को डोमेन इक्वल हो जाता। इसलिए मैंने ये साइन किया सबसेट और इक्वल टू को डोमेन। अभी एक फंक्शन लेते हैं, दूसरा फंक्शन लेता हूँ, f(x) = x² - 1 अपॉन x - 1 इंटू x। सपोज ये कोई फंक्शन, आपको बोला गया कि मुझे फाइंड करो डोमेन और उसका को डोमेन फाइंड करो। पहले तो डोमेन ही फाइंड करते, फंक्शन है ये। अब इसके अंदर डोमेन कौन से हो सकते हैं वो चेक करेंगे। तो आपको मैं 2 मेथड बताता हूँ। एक तो आप अगर मैथ्स में अच्छे हैं तो x² - 1 का मैं लिख सकता हूँ x - 1 और x + 1 अपॉन x - 1 इंटू x। तो आप बोलेंगे x - 1 उड़ गया और इधर बचा x
प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स। जब मैं x के अंदर 0 डालूंगा तो भी इन्फिनिटी हो रहा है, 0 डालूंगा x के अंदर तो 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी होगा, सॉरी 1 डिवाइड बाय 0 मतलब इन्फिनिटी होगा। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि मैं फंक्शन के अंदर 0 डाल नहीं सकता x की वैल्यू, मतलब कि मैं सभी रियल नंबर डाल सकता हूँ 0 के सिवा। तो r -0 मतलब रियल नंबर में से मुझे 0 निकालना होगा, तो ये हो गया आपका डोमेन। r का मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में से मुझे 0 निकालना है, तो आपका ये डोमेन हो जाएगा। क्योंकि डोमेन x की वैल्यू मैं कुछ भी डालूँ, 0 नहीं डाल सकता, बाकी सभी वैल्यू डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ। लेकिन ये जो भी आपने प्रोसेस की, ये प्रोसेस पूरी की पूरी गलत है। ऐसे आपको फंक्शंस को ऐसे नहीं लेना है। फंक्शंस को आप कैसे लेंगे, तो फंक्शंस को कैसे लेंगे, जो फंक्शन दिया गया है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। इधर अपन ने चेंजेस किए, मैथ्स यूज़ किया, मैथ्स अप्लाई किया, तो आपका x + 1 बाय एक्स अब फंक्शन बन गया। लेकिन आपको फंक्शन के अंदर ये चीज़ मतलब रिडक्शन नहीं करना है, मतलब f(x) = x² - 1 डिवाइड बाय x - 1 इंटू x, यही रहने देना है फंक्शन, ये फंक्शन ही रहने देना है आपको। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू डालूंगा मैं डोमेन के लिए, एक तो 0 डालूं तो ये 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी 0 डाल के देखता हूँ, चलो -1 और ये 0 - 1 -1 इंटू 0, तो ये इन्फिनिटी आ गया। मतलब ये फंक्शन के अंदर x की वैल्यू में 0 नहीं डाल सकता हूँ, नहीं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नहीं तो बीच आउटपुट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉसिबल है नहीं। दूसरी चीज़ इसके अंदर और क्या है, x² - 1, अगर मैं 1 रख दूँ x की जगह तो भी ये 0 हो रहा है, तो x² - 1 और ये 0 इंटू x, ये भी तो इन्फिनिटी हो रहा है। तो मैं इसके अंदर 0 भी नहीं रख सकता हूँ और 1 भी नहीं रख सकता हूँ, 2 रख लो, 2 2 = 4 -1 3 डिवाइड बाय 2, मतलब इसका कुछ आउटपुट आ रहा है, यस, तो ये मैं रख सकता हूँ। अगर आपको बोला गया कि आउटपुट नेचुरल नंबर है तो ये 1.5 आ रहा है तो भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, मेरा आंसर आ रहा है 1.5, तो वो भी आउटपुट नहीं बनेगा अगर फंक्शन के अंदर दिया गया है कि जो आउटपुट है वो नेचुरल नंबर है तो। लेकिन इसके अंदर कैसा है, आपको कुछ दिया गया नहीं है, तो रियल नंबर जो है उनमें से मुझे 2 चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, एक तो मैं 0 यूज़ नहीं करूँगा और 1 यूज़ नहीं करूँगा, तो दिस विल बी योर करेक्ट अप्रोच। ये वाली मेथड जो है रिडक्शन, ये आपको नहीं करना है। फंक्शन का रिडक्शन करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, और चेंज हो गया तो डोमेन चेंज हो जाएगा, जो कि गलत है। और इधर फंक्शन आपको वैसे का वैसा रखना है, देखना है कि कौन सा इनपुट्स आप डालोगे तो आउटपुट इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर इन्फिनिटी हो रहा है तो वो डोमेन नहीं बन सकता है, मतलब वो डोमेन के अंदर इनपुट वो डाल ही नहीं सकते, नहीं तो आउटपुट आपका आएगा ही नहीं। तो रियल नंबर मतलब सभी वैल्यूज़, कौन से वैल्यू छोड़ के, 0 और 1 छोड़ के आपका ये फंक्शन काम करेगा। तो ये हो गया आपका डोमेन, और ये भी डोमेन, ये भी डोमेन। अब कोडोमेन मतलब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट भी आपको क्या चाहिए, इन्फिनिटी तो चाहिए नहीं, मतलब आर के सभी वैल्यूज 0 और 1 छोड़ के, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं ले सकता हूँ, इनफाइनाइट तक ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर इनफाइनाइट रखूँगा तो फंक्शन हो जाएगा 0। फंक्शन 0 हो गया तो मतलब वो भी एक रियल नंबर है। तो आउटपुट क्या होगा कि आउटपुट जो कोडोमेन आपका आएगा वो इन्फिनिटी के अलावा, मतलब 0 और 1 निकालने के बाद ये आर के अंदर के वैल्यूज़ कुछ भी आ सकता है, जैसे कि ये 1.5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो कोडोमेन तो आपका बहुत चलने वाला है, क्योंकि अंदर इनपुट्स अपन कुछ भी डाल सकते हैं। रियल नंबर मतलब सभी रियल नंबर आ गए, तो इन कोडोमेन क्या होगा, ऐसी वैल्यूज़ इन्फिनिटी के सिवा वो आपका आउटपुट होगा। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बताया कि आपको फंक्शन रिड्यूस कभी नहीं करना है,
उसको वैसे का वैसा रखना है और उसके अंदर वैल्यूज अप्लाई करके, मतलब इनपुट्स अप्लाई करो या डोमेन अप्लाई करो और आप फाइंड करो कि क्या डोमेन रखेंगे, तो आउटपुट आपका इन्फिनिटी नहीं आएगा, वो आपको सिर्फ चेक करना है। तो इससे आप ये चेक कर सकते हैं विदाउट रिड्यूसिंग द फंक्शन, ये चीज़ आपको करनी नहीं। अभी एक आपको डाउट आया होगा कि ये सभी जितने भी फंक्शन कर रहे हैं फंक्शन x के अंदर है, ठीक है। तो मैंने पहला फंक्शन, अगर सपोज मैं फंक्शन लेता हूँ f(x) इक्वल टू y लिख सकता हूँ, इक्वल टू x² लिया तो ये आपने देख लिया कि ये फंक्शन है, मतलब f(x) इज नथिंग बट y। अगर आपने बोला कि y² इक्वल टू x हो सकता है कि नहीं, y इक्वल टू x² हो सकता है क्योंकि y एक फंक्शन है। तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को ही स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। y² इक्वल टू x है तो मैं x की कुछ वैल्यूज डालता हूँ, 0, -1 0 1 2। अगर x के अंदर ऐसा है -1 0 1 2 तो y के अंदर क्या होगा, इसका स्क्वायर, -1 का 1 0 1 4 हो गया। ये सब क्या है, x है और ये y² है, नीचे वाले वैल्यूज। अब मैं इसको बनाता हूँ x फंक्शन, तो क्या है -1 y लिख देता हूँ, चलो 1 0 1 4 और इधर लिख देता हूँ -1 0 1 2। अब क्या फंक्शन सही है। अब -1 का फंक्शन के अंदर मतलब स्क्वायर किया तो आपको मिला 1, 0 का 0। अभी देखो 1 का 1 मिला, 1 का क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। टेक्निकली इनपुट क्या है आपका, y² है। टेक्निकली इनपुट क्या है, फंक्शन है। मतलब जो फंक्शन के अंदर वैल्यूज x जो है वो अगर -1 0 1 2 और 2 का क्या है 4, इधर क्या है 1 0 1 4। अभी आप देखो इसके अंदर दो आउटपुट आ रहे हैं, 1 और 1 दो बार आ रहा है, 1 और 1 दो बार आ रहा है तो भी ये फंक्शन है नहीं। मतलब y² इक्वल टू x इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि वैल्यूज इसके अंदर कैसा है, इनपुट क्या होना चाहिए 1, तो आउटपुट इसके अंदर क्या आ रहा है 1 0 1 4। 1 0 1 4 का मतलब आउटपुट में दो बार तो 1 रख नहीं सकता, तो एक ही बार में 1 रख सकता हूँ, सभी चीज़ें एक ही बार में लिख सकता हूँ, उसका आउटपुट वही का वही आ सकता है, लेकिन वैल्यूज यहाँ पे एक ही बार आ सकती है। मतलब फंक्शन जो है y² इक्वल टू x, अगर y² की मैं वैल्यूज लिखूं, चलो आप इसको ऐसे समझ लें, -1 0 1 2 1 0 1 4। इसके अंदर 1 का अगर मैं आउटपुट करूं, मुझे अगर आउटपुट करना है तो y इक्वल टू √(x) होगा, प्लस और माइनस √(x), y इक्वल टू प्लस और माइनस √(x). अब 1 की वैल्यू क्या आएगी, x में अगर मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू 1 आएगी, यस। 0 की वैल्यू 0 आएगी, सॉरी ये -1 है, तो -1 पॉसिबल है, x के अंदर मैं -1 लिखूं तो रूट में पॉसिबल है, आएगा लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएगा, i के टर्म में आएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं, तो इसका आउटपुट पॉसिबल है नहीं। अगर एक का आउटपुट पॉसिबल नहीं है तो आपने देखा कि कोई भी एक इनपुट का आउटपुट नहीं होगा, तो फंक्शंस, इसका फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, फंक्शन ये हो गया। तो ये सब फंक्शन, अभी नेक्स्ट क्लास में अपन ये फंक्शन तो देख लिया, रेंज देखेंगे, उसका ब्रैकेट्स देखेंगे, जो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट, कॉमन, એટલે इंटरवल देखेंगे अपन। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंटरवल सीखेंगे, इनइक्वालिटी सीखेंगे। तो फंक्शन का बेसिक्स आपको अगर पता चल गया है तो आगे बहुत ही सिंपल हो जाएगा। थैंक यू।